एक तार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चौथाई वृत्त के रूप में है। प्रश्न है, इसे एक तार 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घेरे की परिधि के साथ रखा गया है, तो तार द्वारा केंद्र पर बना केंद्र पर कोण का मान है, ये बताना हमें। एक तार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चौथाई वृत्त के रूप में है। जो तार है ना, वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चौथाई वृत्त है। चौथाई वृत्त मतलब वृत्त का चौथा भाग लेना है, ठीक है। जो पूरा भाग होता है लंबाई का, वो होता है वृत्त की परिधि, जो होती है 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये होता है, ठीक है। उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो पूरा तो हो जाएगा, तो इसका चौथा भाग ही लेना है। तो 2πr की जगह 5 सेंटीमीटर और उसका चौथा भाग कर दो, ये हो गया इसका चौथा भाग, ठीक है। ये तार की लंबाई है। ये क्या है? तार की लंबाई। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चौथा ही वृत्त, 5 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया, 2π गुणा 5 और 4 का भाग दे दिया, चौथा भाग ही लेना हमें, तो 4 भाग। तो ये जो तार की लंबाई है इस त्रिज्या वाले चौथाई वृत्त के रूप में है। इसे एक तार 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घेरे की परिधि के साथ रखा जाता है। अब दूसरा कोई जो घेरा है वो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक घेरा है, उसको यहाँ रखते हैं, तो इसके द्वारा ये जो केंद्र पर बना कोण है वो बताना है। इस तार को यहाँ रखा इसकी परिधि पर, तो ये चाप की लंबाई हो जाएगी कि इसको यहाँ रखा है, तो कितना रखा? 10π/4 है, ठीक है। तो ये कोण हमें निकालना है इससे, यानी ये जो तार लिया चौथाई वृत्त के रूप में, जो 2πr पूरा होता है उसका चौथाई यानी 1/4 कर दो, r की जगह वैल्यू रख दो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। अब इस तार को क्या किया? 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का वाले एक घेरे, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक घेरा है, उस घेरे की परिधि के साथ रखा गया है, ठीक है। तो तार द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये जो केंद्र पर कोण बना है उसको उसका मान बताना है। इसको यहाँ रखा है, ठीक है। तो केंद्र पर बना कोण थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, त्रिज्या में कैपिटल आर ले लेता हूँ। थीटा बराबर हो गया, चाप तो है 10π/4 और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। थीटा बराबर 10π/4 गुणा 1/25। अब थीटा बराबर पाई की जगह क्या रखेंगे? 180 डिग्री बटा 4 गुणा 1/25। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, क्योंकि हमें तो आंसर डिग्री में ही चाहिए। पाई की जगह 180 डिग्री रख दिया मैंने। अब सॉल्व कर दो। देखो 5 से काटते हैं तो ये 2 बार और ये 5 बार, फिर 5 से काटते हैं तो 36, फिर ये 9 बार गया, तो 9 दूनी 18 डिग्री, 18 डिग्री आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, 18 डिग्री। एक साइकिल के पहिए में 12 ताने हैं, 12 आरे होते हैं, वो है, तो किन्हीं दो तानों के मध्य बनने वाले कोण का मान वृत्तीय पद्धति में होगा। पूरा कोण एक सर्किल होता है, पूरा एक सर्किल टाइप, वो 360 डिग्री का होता है। अगर 12 आरे हैं तो 12 आरों के बीच में कोण कितना हुआ? 12 आरों के बीच कोण 360 डिग्री का कोण हुआ। पूरे 12 आरों में एक राउंड हुआ, वो 360 डिग्री का हुआ। तो 2 आरों के बीच कोण बताना हमें, कितना? 2 आरों के बीच में, 2 आरों के बीच में एक ही गैप हुआ, तो 2 आरों के मध्य कोण कितना हुआ है ना? 2 आरों के मध्य कोण बराबर 360/12 कर दो, 12 × 36 यानी 30 डिग्री का कोण हुआ। एक गैप हुआ, बोले तो एक गैप ही हुआ ना। 2 आरों के मध्य कोण 30 डिग्री, कितना आया? 30 डिग्री का। पूरा तो सर्किल होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है, उसमें 12 आ रहे हैं, तो 12 आरों के बीच कोण टोटल था 360 डिग्री। 12 का भाग दे दो तो कितना आएगा? 30 डिग्री। ये 2 आरों के मध्य कोण आ जाएगा। एक गैप में 2 आरे आए, एक गैप में 2 आरे आ गए, तो 30 डिग्री आ गया। अब इसमें क्या बताना है? वृत्तीय पद्धति में, तो डिग्री को थोड़ा और सॉल्व कर दो। डिग्री को हटा के π/180 कर दो, ठीक है। तो 0 से 0 और 3 से कटाइए 6 बार, तो π/6 रेडियन आ गया। तो π/6 रेडियन इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है।